हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके 14 फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 तथा b बराबर 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 हो तो a और b का मौसा निकालना है। a बराबर कितना है, 3 के पावर 4 है गुणे 5 के पावर 3 है, और b बराबर क्या है, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 है। तो इसमें क्या कॉमन है, 3 के पावर 2 कॉमन है दोनों में, और 5 के पावर 2 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और गुणे 5 25, यानी 25 ना तो 25, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.34 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सॉल्व करने के लिए हम रेकरिंग पे जितना अंक है उसको पहले लिख लेंगे। 43 माइनस रेकरिंग के पहले बिना रेकरिंग वाला जितनी संख्या है, तो बिना रेकरिंग वाला क्या है, केवल 0 है, तो माइनस 0 कर लेंगे। तो 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, यानी 43 में से 0 हो गया 43, तो 43 बट्टा 99, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। शांत कब होता है, जब जिसका हर का गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 हो, और हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो अशांत होता है। तो 80 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 और 25 80। तो इसमें क्या आता है, इसमें केवल क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी 11/80 क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ये क्या हो जाएगा, 91 क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, इसमें 2 संख्या आ रहा है और फिर 1 भी आ जाएगा, तो ये नहीं होगा अभाज्य संख्या, ये भाज्य हो गया। 17 पचे 85, ये भी नहीं होगा। 11 11 11 121, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6 नंबर, 8x + 14 का शून्य क्या होगा। तो 8x + 14 बराबर 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 14 बराबर के उधर जाए तो -14, तो x बराबर -14/8, तो कटा देंगे तो 7/4, तो यानी -7/4, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 128/168 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 128/168 इसको कटा लेंगे, तो 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8, और यहाँ क्या बचेगा, 4 8, तो 48 हो जाएगा, 8 छक 48, फिर यहाँ 8 दूनी की 16, 8 एकम 8, यानी 16/21, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 1/16 का वर्गमूल क्या होगा, 1/4 होगा। तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। x - 1 का क्यू है, ये तो पहले ही नहीं होगा। ये रूट में रूट का स्क्वायर, रूट का गुणा होगा तो केवल x आएगा। √x में √x से गुणा होगा तो केवल x आएगा, ये भी नहीं होगा। x का पावर क्या है, भिन्न भिन्न के रूप में है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें √9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3 हो जाएगा, तो यही परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है? तो शून्यक दिया है तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 5 -3, तो 5 में से 3 गया 2, तो यानी -2x और प्लस 5 दिया 15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -15। तो x² माइनस 2x माइनस 15, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में 3x माइनस वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 36 इसका हल है। तो हम क्या करेंगे? 3x माइनस वाई बराबर 0 और 3x प्लस 5y बराबर 36, तो हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो माइनस 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 3x से कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, माइनस 5x और माइनस 1x 6x माइनस 5y और 1y 6y माइनस 6y बराबर माइनस 36, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी y बराबर 6 छक्के 36, तो y बराबर 6 हो गया। और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इस समीकरण में लिखेंगे, तो -6 बराबर किधर जाएगा? तो प्लस में 6 हो जाएगा और 6/3 यानी 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर 6, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद x² माइनस 5x प्लस 56 का घात है। तो घात क्या होता है? यानी पावर सबसे अधिक कितना है? 2 है, तो इसका घात के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी तो उसका हल क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है त्रिघाती बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो -b यानी माइनस माइनस प्लस, यानी +3 बट्टा a यानी 1, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1 कर देंगे, यानी 5/3 माइनस 1/3, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 3, और 5 में से 1 गया तो 4/3, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 17 नंबर प्रश्न है ax² bx प्लस सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो मूल समान होता है तो क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो इसमें अलग दिया है तो क्या करेंगे? b² और माइनस 4ac को बराबर के उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4ac, b² बराबर 4ac, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग क्या होता है? समरूप होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, द्विघाती समीकरण ax² bx प्लस सी जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका मूल होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है, तो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, त्रिभुज PQR में QR को S तक बढ़ाया गया
जिससे कोण PRS बराबर 100 डिग्री तथा PQR बराबर 70 डिग्री हो तो कोण QPR का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे एक त्रिभुज है PQR और इस QR को क्या बढ़ाया गया है, S तक बढ़ा दिया गया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा S और यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 100 डिग्री का कोण है, यानी PRS दिया है 100 डिग्री और PQR दिया है 70 डिग्री। तो हमें QPR यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। आमने सामने के इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, इस कोण का मान निकालना होगा तो ये दोनों कोणों का योग 100 बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यानी 100 में से 70 को घटा देंगे तो कोण P का मान निकल जाएगा। तो 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद होगा। तो इसका 25वां पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 यानी 2 हो जाएगा। तो 25वां पद यानी ए 25 निकालना है। तो ए 25 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है, 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 24 इंटू डी की मान कितना है, 2 है। तो 5 प्लस 24 दूना की 48 और 5 8 5 13 53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, बिंदु 80 स्थित है। तो बिंदु 80 किस पद में स्थित है, तो दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्रथम पद में होता है, यानी प्रथम पाद में होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18 पर कौन सा पद 0 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 21। डी बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 21 यानी -3। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 दिया है, ए का मान 21, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, -3। तो 21 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -21 और गुणा में है तो बराबर किधर जाएगा, तो -3 बराबर एन माइनस 1। तो 3 सत्ते 21। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 और माइनस इधर है प्लस 1, तो यानी 8वां पद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें जिसका सारवंतर समान होगा वह समांतर श्रेणी में होगा और जिसका सारवंतर समान नहीं होगा वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यह 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1 आएगा। तो अर्थात ये समांतर श्रेणी में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये बी नंबर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। सी नंबर है, -2 में से -5 को घटाएंगे तभी -3 आएगा और 1 में से -2 को घटाएंगे तभी -3 आएगा, अर्थात इसका भी सारवंतर समान है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c कितना है, c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 8 और a का मान हो जाएगा 1, यानी 8/1 यानी 8। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A -2 10, B 5 - 4 और C 6 10 हो तो केंद्रक का निर्देशांक है। तो केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3
बट्टे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। तो x1 कितना है -2, x2 है +5 प्लस x3 है 6 बट्टे 3 और y1 है 10 -4, y2 है -4 और y3 है फिर 10 बट्टे 3। तो ये क्या हो जाएगा 6 5 11 2 गया 9 और 9 भागे 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 और 10 और 10 20, 20 में से 4 गया 16, 16 बट्टे 3। तो 3 और 16 बट्टे 3 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर क्षेत्रफल दिया हो और दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हो और उसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो अब क्या करते हैं रूट चढ़ा देते। तो 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और का रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 10:11। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न है, बिंदुओं 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 है 5 और माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 है 1 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो 5 में से 4 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, 1 में से 0 गया 1 तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 + 1 अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, दो समकोणिक त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो इसने थेल्स ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस नंबर प्रश्न है, मूल बिंदु का नियामक होता है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0 होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर प्रश्न कहता है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और आर पी बराबर 6√3 हो सेंटीमीटर हो और आर पी बराबर 6√3 सेंटीमीटर हो तो कोण P बराबर क्या होगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू बराबर 6 है, क्यू आर बराबर 12 है और आर पी बराबर 6√3 है तो कोण P बराबर क्या होगा। तो हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ा वाला कोण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, दो छोटे कोणों के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36 दिया 108। तो 8 और 4 8 6 14 और 3 1 4 और 144 आ रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, यानी ये क्या हो जाएगा कोण P क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि बिंदु A -3 1, A + 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु Q -1 1 हो तो A का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 बट्टे 2 बराबर मध्य बिंदु -1 और 1। तो x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है 1 बट्टे 2 और y1 + y2। तो y1 कितना a + y2 कितना है a + 4 बट्टे 2। तो ये तो
-1 के बराबर है, पहला छोड़ देंगे, दूसरा a + a 2a प्लस 4/2, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा a + 2 = 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 - 2 यानी -1, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल CD है, AD बट्टा DB 1.5/3 है, तो यदि AE बराबर 1 हो तो EC बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो AD बट्टा DB कितना है, 1.5/3 इक्वल टू AE कितना है, 1 है, और EC नहीं दिया है तो EC निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, 3/1.5 यानी 2 बार में कटेगा, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 5/13 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। तो cos थीटा बराबर 5/13 यानी आधार हो गया 5 और कोण हो गया 13। तो हमें लंब निकालना पड़ेगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो यानी 12 हो जाएगा लंब। और तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोण बट्टा लंब, यानी 13/12। कोण कितना है 13 और लंब कितना हो जाएगा 12, 13/12। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है, यदि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यह एक 12 मीटर का खंबा है और इसकी छाया बन रही है 4√3 मीटर लंबी, यानी पृथ्वी पर इसकी छाया बन रही है 4√3 मीटर लंबी। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यह इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा PQR मान लेते हैं त्रिभुज। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 12/4√3, तो 4×3 = 12 और √3 से 3 कटेगा तो √3 आ जाएगा। √3 कितना होता है, tan 60 का मान होता है। तो यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, 1 + tan² थीटा बराबर होता है। तो 1 + tan² थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec² थीटा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो ये होता है, इस तरह का होता है, और ये होता है चाप की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/180 πr। तो ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है 2 से कट जाएगा 180 बार में 360, तो θ/180 πr, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, यदि एक वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का परिमाप यानी 2πr बराबर उसका क्षेत्रफल πr² बराबर हो दोनों, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इकाई, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 39 नंबर, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2।
2 से 2 कट जाएगा, यानी एक ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 2 × 22/7 और पहिए की स्थिति और त्रिज्या कितने हैं 14 सेंटीमीटर। तो 2 7 दूनी की 14 और गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44 और 44 दूना 88, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सेक 90 - ए, यानी सेक 90 - ए क्या होता है कॉसेक ए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि शंकु की त्रिज्या r और उसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर है। तो साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr1² यानी πr2² h2 h1/h2, तो पाई से पाई कट जाएगा। r1 कितना है r, तो 2 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है 3 का स्क्वायर 3, और यह क्या हो जाएगा r2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर इंटू h2 कितना है 2 है, तो एक 3 के स्क्वायर से 3 कट जाएगा, 2 के स्क्वायर से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3, यानी 2:3। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र पर बनाया गया कोण कितने बराबर होगा। तो यह एक वृत्त है और वृत्त की ये जीवा है और जीवा की लंबाई इसके त्रिज्या के बराबर है, तो दोनों त्रिज्याओं के बराबर होगा, तो यह एक त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या होता है 60-60 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो एक साथ पहले क्या आ सकता है, पहले हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। 4 ऑप्शन हो सकता है, 4 संभावनाएं हो सकती है। तो इसमें क्या दिखा है चित आने की, यानी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितना बार आ सकता है 1 बार आ सकता है, और टोटल कितना बार है 4, तो 1/4, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री हो तो AOB का मान ज्ञात करना है। तो हमें AOB का मान ज्ञात करना है, AOB यानी AOB का मान ज्ञात करना है, और APO का मान दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 180, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 और 30 2 भाग में बांटता है, तो 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और त्रिभुज यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, और 90 180 और 30 60, तो 180 या प्लस 60 8 0 8 6 14 और 1 1 1 2 240, तो 360 में से 240 घटा देंगे तो कितना आएगा 0 में 0 गया, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है, यदि cos A बराबर sin A हो तो A बराबर क्या होगा। तो किस स्थिति में sin A और cos A बराबर होता है, तो यानी sin 45 का मान 1/√2
और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, एक अर्धवृत्त का कोण होता है, एक अर्धवृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है? तो 1, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, 2 4 6 2 0 6 3 6 8 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आए हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज़्यादा बार 6 आया है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7, और एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो 22 चौक 88, 88 में 49 से गुणा करेंगे, 88 × 49/3, तो 88 में 49 से गुणा करेंगे तो आएगा 43/12, यानी 4312/3, और इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 7 है, सबसे छोटा 7 है, और सबसे बड़ा क्या है इसमें? तो 33 है। तो 33 में से 7 को घटा लेंगे, तो 33 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 55 नंबर, यदि एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? व्यास दिया है d बराबर 28, तो r का कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 14, और इसकी ऊंचाई कितनी है? h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2 × 22/7 और r का मान कितना हो जाए? 14, और h मान 20, तो 7 दूना 14, अब गुणा कर 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 20 से गुणा करेंगे तो 1760 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, sin 29/cos 61 का मान क्या होगा? तो sin 29 है, तो sin 29 को लिख सकते हैं sin 90 - 61 और cos 61 कट जाएगा, तो यानी 1 बचेगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन आलेख के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो माध्य और माध्यिका त्वरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यदि दिए गए त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा, tan क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर, तो लंब कितना है? 4k, और आधार कितना है? 3k, k से k कट जाएगा, 4/3, तो 4/3, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 59 नंबर, cos a × sec a, तो cos a × sec a क्या हो जाएगा? cos a sec a क्या होता है? 1/cos a, तो cos से cos कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, बिंदु A - A
कॉमा माइनस बी की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स कितना है? माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।